सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 में कल हमने 8वां पाठ एवरेस्ट की चुनौती किया था। वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे बेटा, जहाँ हमारा संख्यावाचक जो विशेषण था वहाँ तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक के, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखने हैं। ठीक है, विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर 2 सेर चावल, ठीक है, तो यहाँ हम लोग परिमाण का, जैसे आपको पता है, जिसको नापा या तोला जाता है, यानी हम लोग काउंट नहीं करते। अब उसमें हम लोग जैसे ये 2 सेर चावल है, हम लोग अब ये नहीं कहेंगे कि 2 चावल दो, 4 चावल दो, 20 चावल दो, नहीं, हम लोगों ने किलो उसको नापा है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, हम लोग उसको नापते हैं। तो नापने का क्या इकाई हुई यहाँ पर? सेर, मीटर, लीटर, टन, ठीक है, किलो। तो इस तरह के ये जो होते हैं ये परिमाणवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 सेर चावल, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 1 टन कोयला, 1 टन गेहूँ, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित में क्या होता है? जैसे जहाँ पर निश्चित परिमाण का नहीं पता चलता। अब थोड़ा दूध, अब थोड़े दूध में हो सकता है बेटा वो थोड़ा सा दूध आधा ग्लास भी हो सकता है वो 1 ग्लास भी हो सकता है वो 1 कप हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को उसकी निश्चित परिमाण का नहीं पता कि वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा थोड़ा दूध। सारी मिठाई हो सकता है, वो सारी मिठाई हो सकता है 1 किलो हो, 2 किलो हो, 10 किलो हो, 20 किलो हो, तो सारी मिठाई। अब इसमें निश्चित हमें परिमाण का नहीं पता चल रहा। कम पानी, अधिक गेहूँ, तो ये सारे के सारे शब्द हैं जो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब इसमें देखिए, इसकी हम लोगों को परिभाषा बताई गई है कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम के निश्चित नापतोल का बोध हो, ठीक है, जहाँ पर 1 लीटर दूध, 2 लीटर घी, वो क्या, पानी, जैसे इसमें 4 किलो चावल, तो इस तरह के जहाँ पे आता है तो वहाँ पे निश्चित नाप तोल का हमें पता चलता है, वहाँ होता है निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल, इसमें उदाहरण दे रखे हैं। और दूसरा होता है जिन शब्दों में संख्या या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे ज़्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई, तो ये यहाँ पर हम लोगों को निश्चित नाप तोल का नहीं पता चलता कि वो कितना है, तो यहाँ होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब ये देखिए, ये दोनों यानी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये किसके उपभेद हैं? परिमाणवाचक के। अब हम लोग करते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं और उनका भेद भी बताना है। अब जैसे यहाँ जो अंडरलाइन किए गए हैं, सुनीता भोली भाली लड़की है, विशेषण क्या हुआ? भोली भाली। ठीक है, तो वो उसका गुण बता रखा है, तो यहाँ हुआ गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे संख्या बताई गई है, वो भी निश्चित। ठीक है, 3 क्या है? बच्चों की संख्या बताई गई है, तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक। यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है, तो यहाँ पर यह, ठीक है, यह और मेरा क्या हुआ? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे सर्वनाम को एज ए विशेषण प्रयोग किया गया, एक विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। यहाँ तो कटीली तार लगी हुई है, कटीली क्या हुआ? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो, अब थोड़ा सा है तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि उसमें पूरा नाप या तोल का, निश्चित नाप तोल का पता नहीं चलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद है अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे। अब यहाँ पे कुछ घोड़े हैं तो उनकी निश्चित संख्या नहीं दे रखी, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है बेटा, खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए। अब यहाँ पर निश्चित उसकी वो दे रखा है, परिमाण दे रखा है, तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह छात्र आज भी नहीं आया, तो यहाँ पर वह शब्द है वो है सर्वनाम, और यहाँ पर कौन सा विशेषण आएगा? सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद है बेटा
परविशेषण तो यानी विशेषण की भी विशेषता, परविशेषण क्या होते हैं, जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है वहाँ होता है परविशेषण। तो प्रविशेषण में अब जैसे इसमें देखिए, बाप रे सांप तो बड़ा भयानक है। अब यहाँ पर हम लोग बड़ा भयानक मतलब एक तो मान लो छोटा सा होता है तो वो थोड़ा सा कम भयानक होता है, बड़ा भयानक मतलब बहुत ज़्यादा भयानक। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है भयानक, ये उसकी भी, बड़ा जो शब्द है ये उस विशेषण की भी विशेषता बता रखी है, उसकी भी कोई ना कोई विशेषता है। तो यहाँ पर होगा परविशेषण। तो लड्डू तो बहुत अच्छे हैं बने हैं, एक हुआ लड्डू अच्छे बने हैं और दूसरा हुआ बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत शब्द क्या हुआ, परविशेषण। अब 7वीं कक्षा में बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं। तो यहाँ पे 7वीं कक्षा के बच्चे, तो यहाँ पर अधिक, ठीक है, एक कुशल और मेहनती अगर हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ पर है अधिक कुशल और मेहनती, तो यहाँ पे जो अधिक शब्द हुआ वो क्या हुआ, परविशेषण। फिर है अत्यंत विशेली, अत्यंत जो विशेली है वो है विशेषण और अत्यंत जो है वो है परविशेषण। अब शैलजा अति चतुर लड़की है, तो यहाँ पे चतुर विशेषण और अति क्या हुआ, परविशेषण। उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए विशेषण के वाक्य जो इसके भेद दे रखे थे उनका एक एक वाक्य लिखना है आपको, यानी गुणवाचक में है राम एक मेहनती लड़का है, तो ये उसका मेहनती शब्द क्या हुआ, वो उसका विशेषण शब्द हुआ। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, तो 4 जो है 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक में आएगा 2 किलो चीनी, तो यहाँ पे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ पे जो 2 किलो है वो है परिमाणवाचक में। फिर है सार्वनामिक विशेषण, इसमें यह पुस्तक मेरे पिताजी लाए हैं, तो यह जो शब्द है वो हुआ सार्वनामिक विशेषण। ये आओ दोहराएं, ये हम लोग सारे कर चुके हैं बेटा। इसमें हमें नुक्ता लगाना है कि आपको पता है जैसे ज यानी ज के नीचे अगर हम लोग नुक्ता लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ज। तो यहाँ पे हम लोग नज़र, काफ़ी, तेज़, बर्फ, आवाज़, रफ्तार, हज़ार, सफ़ेद, वज़न, ठीक है। तो ज और फ के यहाँ पे हम लोगों ने नुक्ता लगाया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए वाक्यों में से उचित मुहावरे से इनको पूरा करना है, यानी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ना पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोकी, ठीक है, शाबाशी देना, यानी एक दूसरे की हम लोगों ने शाबाशी दी, तो यहाँ पर पीठ ठोकी। ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनक गया, माथा ठनकना मतलब कुछ न कुछ शंका होना उसमें कि भाई ये कैसे हुआ। चढ़ाई करते करते मेरे पांव जवाब दे गए, खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया, और एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है, हिलेरी की चिमनी नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई, ठीक है। तो ये सारे मुहावरे हम लोगों ने ये जो ऊपर दे रखे थे इनको हमें वाक्य के अनुसार यहाँ लगाना था। फिर आता है बेटा 16। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है जो इसमें आपका हेल्प बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए इसमें जो पर्वतों की चढ़ाई करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वतारोही। जो चित्र बनाए, चित्रकार। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह जहाँ बैठकर ईद की नमाज पढ़ी जाती है वो क्या होता है, ईदगाह। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु उसको क्या बोलेंगे, कलाकृति। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीतज्ञ। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक सूचना लिखनी है, ठीक है। सूचना जैसे हम लोग नोटिस बोर्ड पर नोटिस होता है, कोई भी हमें यहाँ पर एक सूचना बनानी है, और सूचना किस विषय पर बनानी है कि विद्यालय की ओर से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, इसकी सूचना इसके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। तो इस सूचना में शामिल होने वाले जो भी बिंदु हैं वो हमें उसमें लिखने हैं। अब सबसे पहले बेटा हम लोग सूचना लिखते हैं तो हम लोग यहाँ ऊपर सबसे पहले सूचना आएगा, उसके बाद विद्यालय का नाम, ठीक है, किस विद्यालय का, मतलब वो सूचना जो दी गई है वो संस्था का, वो विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। अब मान लो कोई अगर
इसमें रक्तदान शिविर है तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी संस्था उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जो भी संस्था उसका आयोजन कर रही है, उस संस्था का नाम लिखेंगे। यहाँ पे पिकनिक का आयोजन अगर स्कूल की तरफ से हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो हम लोगों ने जैसे अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिखा, विद्यालय के नाम में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल सुनारिया। उसके बाद विषय, विषय होता है कि वो जो सूचना लिखी गई है वो किस विषय पर लिखी गई है, वो बच्चों को क्या बताना चाहते हैं उस सूचना में। तो यहाँ पर पिकनिक पर जाने की सूचना हमें बच्चों को देनी है कि स्कूल की तरफ से एक पिकनिक जा रही है, तो यहाँ पर पिकनिक की सूचना। फिर आता है यहाँ पर हम लोग जो उसका मेन यानी लिखना क्या है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो उसका हम लोगों ने प्रारूप वगैरह हो चुका है, फिर हम लोगों को लिखना है। अब इसमें लिखा क्या जाएगा, जैसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, दिनांक मतलब जो डेट है, दिनांक अब ये मतलब 5/8 की हम लोगों ने लिखी, यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ हो सकती है, आप 10 की लिख सकते हो, आप 15 की लिख सकते हो, कोई भी यहाँ पर, यानी आगे की डेट हम लोग 2-4 दिन के बाद की वहाँ पर वो दिनांक देते हैं को हमारे विद्यालय की ओर से एक पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी उस पिकनिक पर, आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि पिकनिक जा कहाँ रही है, जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र पिकनिक पर प्रतापगढ़ जाना चाहते हैं वे 30/7/20 तक, यानी उस पिकनिक के जाने के जिस दिन वो पिकनिक जा रही है उससे 2-4 दिन पहले वो अपनी जो स्कूल डायरी में, यानी हम लोग यहाँ पे 30 तारीख यहाँ पर दी गई है तक, अपनी स्कूल डायरी में अपने अभिभावकों की, अभिभावक मतलब अपने पेरेंट्स से अनुमति जो पत्र, यानी उनसे हम लोगों को परमिशन लिखनी है, परमिशन जो लेटर है उस पर हस्ताक्षर उनके करवाकर और 500 रुपये लाकर अपनी कक्षा अध्यापिका को देकर अपना नाम लिखवा लें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वहाँ का बताया है कि हम लोगों को कब जाना है वहाँ पर और कहाँ जाना है, और उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि अपने पेरेंट्स की अनुमति लेनी है, अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाने हैं, और कितने 500 रुपीज़ यहाँ पर यानी 500 रुपये लाकर अपनी कक्षा अध्यापिका को देने हैं, अपनी क्लास टीचर को देने हैं और अपना नाम लिखवा देना है कि मुझे पिकनिक पर जाना है। अब ये सूचना किसकी तरफ से है, प्रधानाचार्य की तरफ से। ठीक है, इसको कौन दे रहा है, प्रधानाचार्य दे रहे हैं या कोई और यहाँ पर जैसे HOD वगैरह जो भी है वहाँ पर, या कोई हेड बॉय वगैरह की तरफ से है। तो यहाँ पे जिसकी तरफ से सूचना हो सकती है वो यहाँ पर लिखेंगे, श्रीमती यहाँ पे उनका नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हुई बेटा सूचना। अब इस आपको पूरे पाठ आपको रिवाइज करना है और इसमें अपनी अभ्यास सागर की बुक में फिल करना है। थैंक यू।